नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल में भी जो पारिवारिक दल होते हैं, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य को जो पार्टी के सत्ता का हस्तांतरण करके जाता है, उसमें अक्सर आपको तकरार देखने को मिलती है। ऐसी ही तकरार इस वक्त बंगाल में चल रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच खींचतान चल रही है। इस तरीके की खबरें बंगाल से निकलकर सामने आई। खबरें तो निकलकर सामने आई, तकरार भी हुआ, लेकिन ममता दीदी के एक बयान ने इस तकरार पर पानी डालने का काम कर दिया। जब ममता बनर्जी ने कहा कि कागजों में मेरी उम्र गलत लिखी है, मेरी उम्र से 5 साल ज्यादा उम्र मेरी कागजों में लिखी हुई है और अभी कम से कम 10 साल मैं पार्टी की सत्ता पर काबिज रहूंगी, तो ममता दीदी ने एक तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी को आईना दिखा दिया है कि 10 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाली हैं, पार्टी में सक्रिय रहेंगी। जो भतीजे की महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब खत्म हो गई। ममता दीदी ने कहा कि हर कोई मेरा जन्मदिन मनाता है, लेकिन जबकि मेरी जन्मतिथि बताई जाती है तब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। उस दौर में घरों में ही बच्चे पैदा होते थे। मैंने नाम तो अपना तय किया, ना ही अपनी आयु तय की और ना ही अपना सरनेम तय किया। मुझे बहुत से लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन ये मेरे जन्मदिन की तारीख नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने बस सर्टिफिकेट में ये तारीख लिखवा दी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल जो दस्तावेज है उसमें 5 जनवरी 1955 ममता दीदी की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। इस हिसाब से वो 70 साल की होती हैं, लेकिन वो बताती हैं कि उनकी उम्र अभी महज 65 साल है। तो जो मतभेद देखने को मिल रहे थे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच और अक्सर इनके समर्थकों के बीच भी ये विवाद देखने को मिलते हैं, खासतौर पर डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर, लोकसभा क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी की तरफ से राज्य से अलग समानांतर योजनाएं चलाने की भी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। अभिषेक बनर्जी की तरफ से इन प्रयासों को ममता दीदी से अलग एक मॉडल पेश करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। ममता दीदी से अलग अपनी एक पहचान बनाने के तौर पर अक्सर देखा जाता है और यहीं से विवाद बढ़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने 10 साल एक्टिव रहने की बात कही तो अभिषेक बनर्जी ने इन मतभेदों से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार में ऐसा होता रहता है, जब कोई राजनीतिक दल बढ़ता है और बड़ा होता है तो ऐसे वाक्य भी होते हैं। क्या भाजपा और सीपीएम के बीच कोई मतभेद नहीं रहा? परिवारों में भी आंतरिक मतभेद होते हैं। हजारों पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, इसीलिए आपस में थोड़े बहुत मतभेद होना लाजमी है। क्या वर्क प्लेस पर कर्मचारियों में मतभेद नहीं होते? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिसके मन में जो आए वो करने लगे। तो एक तरफ जो जिस तरीके का बयान अभिषेक बनर्जी ने दिया है उससे यह तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह पार्टी में है। और जो मैंने शुरू में कहा कि लोग कहते हैं कि जो परिवारवाद की पार्टियां होती हैं ये उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने जब सत्ता का हस्तांतरण अपने पास करवाया था मुलायम सिंह यादव से, परिवार कैसे बिखर गया था, टूट गया था। शिवपाल यादव परिवार से तो अलग हुए ही, राजनीतिक तौर पे भी एक अलग पार्टी का गठन कर लिया है था। कहा तो यहां तक जाता था कि जबरदस्ती अखिलेश यादव ने खुद को मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाने पर मजबूर किया। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे, बावजूद इसके भी अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के बने। अजीत पवार सत्ता के लालच में चाचा शरद पवार को छोड़कर एनडीए के साथ आ जाते हैं। घोटालों के आरोप लगे, उनसे बचना हो या फिर सत्ता चाहिए हो, पार्टी का सर्वे सर्वा बनना हो, पूरी पार्टी पर अपनी कमांड रखनी हो, कारण जो भी कुछ रहे हो, सत्ता का लालच ही एकमात्र ये कारण था कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़कर आए। तेजस्वी यादव, लालू यादव की अगर बात करें तो अभी हाल ही की अगर बात कर लें तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया कि वो आ सकते हैं आरजेडी के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि पत्रकार चाहते हैं कि लालू जी कुछ बोले तो पत्रकारों के लिए बोल दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मीसा भारती लालू यादव का समर्थन करती आई, उनकी छोटी बेटी लालू यादव का समर्थन करती हुई नजर आई, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पार्टी में लालू यादव के रहते हुए भी मीसा भारती हो या फिर उनकी छोटी बहन रोहिणी आचार्य हो, फैसला तेजस्वी यादव का ही चलना चाहिए। और यही होता है गांधी परिवार में, या फिर कहें कि कांग्रेस पार्टी में भले ही अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन ऐसा कहा जाता है
कि आखिरी फैसला, अंतिम फैसला राहुल गांधी का ही होता है, गांधी परिवार का ही होता है। गांधी परिवार में भी राहुल गांधी जो चाहते हैं उसी फैसले पर मोहर लगती है। तो जितनी भी आप इन परिवारवाद की पार्टियों पर नजर डालेंगे, उदाहरण के तौर पर तमाम पार्टियां मैंने आपको गिनवाई, जितनी पर पार्टी पर भी नजर डालेंगे उनका वंशवाद चलता है। मान लिया पिता ने बेटे को सत्ता दे दी, चाचा ने भतीजे को सत्ता दे दी, पार्टी की सत्ता की, मेरा मतलब पार्टी की सत्ता से उसकी बात कर रहा हूं। और इसी को लेकर अक्सर हर परिवार में आपको विवाद देखने को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जिस तरीके से ये परिवारवाद की पार्टियां चल रही हैं, और यही विवाद फिलहाल बंगाल में आप देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का विवाद कितना आगे तक जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस विवाद को ठंडा करने का काम तो कर दिया। जो समर्थक दोनों पक्षों के हैं उन्हें करारा जवाब देने का काम कर दिया, आईना दिखा दिया। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और परिस्थिति सबकी दोस्त है, परिस्थिति के ही सब दुश्मन है। तो देखना दिलचस्प होगा आगे बंगाल के आने वाले दिनों में क्या कुछ टीएमसी के अंदरूनी कलह में देखने को मिलता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।